हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 6 नवंबर 2023 की। मार्केट में क्या चाल रह सकती है। फ्राइडे को हमने देखा कि एक बहुत बड़ी गैप अप खिली और अच्छी खासी 150 पॉइंट के करीब हमें तेज़ी मिली। जो हमारा निफ्टी का हाई बना वो बना 19,260 के अराउंड पहला बना। और उसके बाद उसने थोड़ा सा कोशिश करी 275 तक का हाई मारा और 19,300 पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया था। और पूरा दिन मार्केट बोरिंग एक रेंज में रही। अब बात करें अगर मंडे की, कल क्या हो सकता है। तो जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज़ हैं और जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि हम 100 से सवा सौ पॉइंट के करीब गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। और हम कैसे ट्रेड करेंगे। अभी अगर हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 19,300 पे। तो 19,300 एक तरह से अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म पे बैरियर का काम करेगा। और नीचे की जो सपोर्ट दिखा रही है वो दिखा रही है हमारी 19,000। और उसके ऊपर दिखा रही है मेजर अब 19,200। अब जब तक हम 19,200 के ऊपर हैं तो मार्केट एक तरह से अब हम न्यूट्रल से अबव जा रहे हैं। तो हमें अब शॉर्ट तो नहीं करना, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी। 19,300 के ऊपर तो फुल बुलिश हो जाएगी मार्केट। फिलहाल ये है कि अभी थोड़ा सा बुलिश टोन पकड़ रही है, बट अंधाधुंध या ओवर कॉन्फिडेंस में हमें बुलिश पोजीशन नहीं बनानी। 19,000 हमारी जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की, वो आई थी 19,230। चांसेस काफ़ी आई हैं हम कि 19,300 के करीब करीब हम आसपास खुलेंगे। 70-80 पॉइंट तो मिनिमम ऊपर खुलेंगे ही खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी भले चाहे अभी 140 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, पर शायद इतना ना खुलें। 30-40-70 पॉइंट के ऊपर खुल सकते हैं। और अगर हम 19,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं, मार्केट अगर हम 19,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो यहाँ से हमारे एक आधा दिन में टारगेट 19,400 के मिल जाएंगे। हो सकता है कि 19,400 के ऊपर पले चाहे 500 भी जाए, पर ये है कि अभी फिलहाल हमें यहाँ से 100 से 150 पॉइंट के ऊपर तेजी दिख रही है। बशर्ते एटलीस्ट 19,250 के ऊपर तो रहे। 19,200 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब जब तक ये हमारा आज का जो 19,180 ये बन गया हमारा ये लो सॉरी, 19,180 के नीचे मार्केट जाएगी तो थोड़ा सा हल्का सा रिस्क होगा। जब तक हम इसके ऊपर हैं, गैप अप खुलेगी 19,200 के ऊपर ही सस्टेन करेंगे, तो 19,200 पे ज़्यादा पुट राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे। और जो 19,200 के जो कॉल राइटर्स हैं, अगर आप देखेंगे 19,200 पे जो 44 लाख हैं और 19,300 पे 67 है, ये थोड़ा सा पैनिक में आएंगे। तो ये 19,200 के ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग है वो हमें पहला टारगेट 19,300 का ले जाएगी। और अगर मार्केट 19,300 के ऊपर जाती है तो अभी फ़िलहाल 19,400 के टारगेट बनकर आ रहे हैं। तो बात करें अगर सिर्फ निफ्टी की, तो हमें सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स में रहना है। बस ये है कि 19,250 के ऊपर तो निफ्टी रहे। स्टॉप लॉस अब होगा 19,175 का, जो पिछला हमारा लो था, फ्राइडे वाला था। पुट कॉल रेशियो देखें तो अभी हमारी 0.96 आई है, तो मतलब एक तरह से न्यूट्रल है। तो मार्केट यहाँ से आराम से 100-150 पॉइंट ऊपर भी रूम खुल चुके हैं और नीचे भी जा सकती है। बट फिलहाल अभी बायस जो है अपसाइड का ही है। तो अभी रूम खुल चुके हैं यहाँ से। 0.96 है तो 50 0.50 तक हमारी खुल सकती है। तो 100-150 पॉइंट की आराम से तेजी हमें ईजिली मिल जाएगी देखने को एक दो दिनों के अंदर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जो हमारी अभी जो रेजिस्टेंस बनकर आएगा, इसके ऊपर अभी 43,300 पे क्लोजिंग हुई है। इसके ऊपर हमारा पहला जो टारगेट आ रहा है वो 43,500 का आ रहा है। और 43,500 अगर ये टूटता है ऊपर की तरफ, तो वहाँ से बैंक निफ्टी कम से कम 1,000 पॉइंट की तेज़ी दे देगी। बैंक निफ्टी के अंदर अब ब्रेकआउट काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से बॉटम बनाया और इसकी जो सपोर्ट है हमारी जो निकल के आ रही है, 42,600 की मेजर सपोर्ट है। और जो हमारा फ्राइडे का जो लो बन गया, वो फ्राइडे का हमारा लो बनकर आ रहा है 43,227। तो मतलब कि 43,200 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगी। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी मंडे को ऊपर ही खुले। तो 43,500 हमारा पहला टारगेट है। और 43,500 अगर टिक जाता है, इसके ऊपर जाती है, तो 43,800 से 44,000 के टारगेट हमें एक दो दिनों में ही देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश इंडिकेट कर रही है। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो इसने 3 डोजी कॉन्टिन्यूस दी है। एक बियरिश मारूबोजी कैंडल के बाद एक डोजी, 2 डोजी, 3 डोजी। तो ये शायद एक आधे दिन के अंदर बहुत बड़ी कैंडल कहीं आइदर साइड देगी। जिस हिसाब से डोजी आती है तो भले चाहे नीचे भी दे सकती है ऊपर दे सकती है, पर मोमेंटम जो अपसाइड बन रहा है तो शायद ये ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे। थोड़ा सा हमें स्टॉप लॉस रिस्क लेना पड़ेगा हमारा 43,200 तक का जो पिछला लो है हमारा। 43,200 के नीचे बड़ा डिप भी आ सकता है और 43,500 के ऊपर बहुत बड़ी तेजी आएगी। तो फिलहाल देखते हैं, डोजी डोजी बना रही है। तो बैंक निफ्टी वैसे डेली में फ्रेम में देखोगे तो डेली जहाँ पर ओपन हो रही है वहीं क्लोज हो रही है।
और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेज है, पर 3 डोजी के बाद एक आधे दिन में हमें बड़ा बड़ा मूव देखेगा, ये तो क्लियर है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम निफ्टी की डेली चार्ट देखें, तो वैसे तो इसमें भी कायदे से एक तरह से देखा जाए तो डोजी ही है, बट ये है कि इसने पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस का जो हाई था वो इसने ऑलमोस्ट ब्रेक करने की उस पर आ गई है। तो निफ्टी अभी अबव जाने के लिए रेडी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की है, पर वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को देखकर कि अगर ये 43,500 के ऊपर निकलती है तो ये बहुत ही भयंकर तेजी, शायद एक ही दिन में ही 600-700 पॉइंट की कैंडल बना दे। इसको देख के ऐसा लग रहा है। अगर हम वीकली की बात करें तो 4-5 कैंडल बेरिश बनने के बाद हमारी पिछली कैंडल ग्रीन मिली और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो हम कहीं ना कहीं अब दोबारा से बुलिश उसमें ऑलमोस्ट एंटर कर गए हैं। पूरी तरह से तो नहीं एंटर करे, पर यह है कि हमने एक तरह से कदम बढ़ा दिए। तो अगर ये मार्केट 43,500 के ऊपर हमें इस महीने के एंड तक शायद 46,000 के टारगेट भी मिल जाए। अगर हमने ये 43,500 के ऊपर टिक गई मार्केट, तो शायद नवंबर महीना हमारी बहुत बड़ी तेजी का बैंक निफ्टी में तो खासकर मिल सकता है देखने को। और अगर निफ्टी का वीकली हम देखें तो वही चीज़ निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर निफ्टी के अंदर ये इस वीकली के ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा 19,700 से 800 का टारगेट ये नवंबर महीने के लिए, ये बात की बातें हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि हमारा 19,250 के ऊपर टिकती है तो 19,400 19,500 के टारगेट हमें शायद ये अगली एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लोबली क्यूज़ की अगर हम बात करें तो ग्लोबली क्यूज़ तो काफ़ी बुलिश हुई हैं। अमेरिका फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर गया और नैस्डैक ने तो 1.5% की तेज़ी दिखाई है, 184 पॉइंट की दी है। तो और गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी ऊपर दिखाई है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसकी जो क्लोजिंग हमारी आई थी, इसमें थोड़ा सा गलत दिखा रहा है 19,400 की। गिफ्ट निफ्टी की अगर हमारी जो क्लोजिंग मिली है वो 138 पॉइंट ऊपर, मतलब 19,427 ही आई है। तो मार्केट तो उम्मीद है कि कम से कम 70 से 80 पॉइंट तो गैप अप खुलेगी खुलेगी। अगर डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही करनी है, और फ्लैट खुलती है तो वेल एंड गुड, पर शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करनी। चार्ट देख के अब यही लग रहा है कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी, मैं पर्सनली जो भी करूँगा बाइंग करूँगा। अगर हल्का सा भी डिप मिला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा भी डिप मिला, तो उसमें कॉल्स या निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई थे हमारे फ्राइडे तक, बट ये है कि जो निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम था 100 पॉइंट पहले दिखा रहा था दिन सुबह मॉर्निंग में, लास्ट में क्लोजिंग होते हुए 60-70 पॉइंट रह गया। तो अब ठीक है, अब कॉल्स के प्रीमियम थोड़े कम हो गए हैं, तो कॉल्स में भी एंट्री करी जा सकती है। मैं जो ध्यान दूंगा वो 19,000 की कॉल या 19,100 की कॉल में एंटर करूंगा, जिसका प्रीमियम स्लाइटली कम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।